दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विंसीज आईटी सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी हमें यहाँ पे विंसीज ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती हुई नजर आती है और विंसीज ग्रुप के अंदर में अगर हम देखेंगे लगभग इनकी 8 कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है और उसमें से एक आईटी सर्विसेज वाला जो इनका पार्ट है उसका आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो आईटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यानी कि आप ऑनलाइन जो भी आप आजकल जो लेक्चर्स वगैरह देखते हो, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वाले जो कोर्सेज वगैरह करते हो, तो वैसे ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा जो आईटी के जो आईटी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जो डिजिटल लर्निंग होती है यानी कि जो आजकल जो ई बुक्स वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर भी ये कंपनी हमें यहाँ पे फोकस करती हुई नजर आती है। और कुछ आजकल जो आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं यानी कि कुछ वेबसाइट वगैरह बनाना और कुछ अगर कोई कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ बीपीओ सर्विसेज वगैरह, तो वैसे भी ये कंपनी प्रोजेक्ट को मैनेज करने का भी कंपनी काम करती है। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग होती है तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ऑल वो देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉपर हमें जो आईटी सर्विसेज के फॉर्म में ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। और ये कंपनी को हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे कंपनी को मिला हुआ है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके अगर हम कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए स्किलसॉफ्ट हो गया, कॉम्पटी हो गया, ओरेकल, फिर इसी कॉन्सिल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो ये इनके साथ में अच्छे खासे पार्टनर है। यानी कि इन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करके ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो ऑल देखा जाए तो अच्छे खासे कंपनी के कस्टमर्स के बिजनेस वाइज अगर हम बात करेंगे थोड़ा अच्छा बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है और लगभग इतने बड़े ग्रुप की ये कंपनी हमें यहाँ पे पार्ट नजर आती है। यानी कि लगभग अगर 8 कंपनीज अगर इस ग्रुप की है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छे बिजनेस में कंपनी यानी कि एक अच्छा ग्रुप हमें यहाँ पे नजर आता है और ये ग्लोबली ये कंपनी अच्छा खासा काम हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे कुछ इनका सब्सिडरी के अंदर कुछ इन्होंने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंस लगेंगे वो कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए लगभग 50 करोड़ के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जो जिसमें से मुझे लगता है कि अराउंड 2 से 3 करोड़ के लगभग यहाँ पे आईपीओ का खर्चा कंपनी का रहेगा। तो वहां से 50 करोड़ में से 3 करोड़ के लगभग का जो पैसा है वो यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड ही कंपनी का यहाँ पे जाने वाला है। लेकिन देखिए ये जो कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे, बिजनेस मॉडल कंपनी का काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मोटा पैसा बनाने की इच्छा यहाँ पे कंपनी की है। एक नॉर्मली यहाँ पे जब कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रहे तो कंपनी को लगा कि उनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, क्यों ना वो भी अपना बिजनेस को यहाँ पे आईपीओ लेकर आए। क्योंकि देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लेकर आना मेरे ख्याल से भी एक रीजन यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे कुछ मुझे कंपनी को भी मुझे लगता है कि अभी तक मालूम नहीं है कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये उस पॉइंट से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ पे इतना अच्छा कंपनी का यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर 32 करोड़ के लगभग हुआ था और अभी ये सीधा 96 करोड़ यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनरल पब्लिक है वो ये 3 गुना रेवेन्यू का नंबर देख के यहाँ पे बहुत से ज्यादा लोग यहाँ पे आके इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे होगी। लेकिन मुझे एक माइंड में ये डाउट ये कंपनी के अंदर नजर आता है, क्योंकि देखिए कंपनी को स्टार्ट हुए 14 से 15 साल हो गए। 14 साल तक कंपनी 20 करोड़ तक पहुंची थी और पिछले साल भी अगर हम देखेंगे 32 करोड़ के लगभग ये नंबर था। लेकिन पिछले साल कंपनी के अंदर ऐसा क्या अनोखा हो गया कि सीधा रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे 3 गुना होते हुए नजर आए। तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल यहाँ पे कंपनी के नंबर पे डाउट है, मुझे कंपनी के नंबर्स में नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 34 लाख के लगभग ये कंपनी के नंबर थे। फिर उसके बाद में 51 लाख रुपीस का कंपनी का लॉस था और अभी एकदम से अगर हम देखेंगे तो 15 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है। जो कि अगर हम देखोगे तो ये 15 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन निकालने जाएंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी सस्ता लगेगा। लेकिन देखिए एकदम से अगर इतना रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और अगले साल अगर एकदम से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर अगर हमें कम होते हुए नजर आते हैं तो वहाँ पे सीधा प्रॉफिटेबिलिटी हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो इसके हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन देखना और ये समझना कि अगर सस्ता था तो ये नहीं समझना चाहिए कि और सस्ता यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा।
अब अगर हम आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 128 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे 49 करोड़ 84 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में नजर आता है और जिसमें से अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 16 से 17 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को ये आईपीओ में ये तो मैंने आपको बता दिया। 9 तारीख को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा। 10 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 14 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे तो 9 से 10 दिन बाद में जब आईपीओ क्लोज हो रहा है तो उसके बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इसका रीजन अगर आप देखोगे, क्योंकि आईपीओ फ्राइडे को क्लोज हो रहा है तो वहाँ पे 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे अलॉटमेंट काफी लेट हो जाता है और इसीलिए हमें इतनी लेट लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 190 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जो 15 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पिछले साल की दिखाई है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 12 से 13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं समझना चाहिए कि 12-13 का पी रेशियो तो ये सीधा 24-25 पे में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डिमांड हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो लगभग ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 20% के प्रीमियम पे, यानी कि लगभग एक लॉट के ऊपर यहाँ पे लगभग 24 से 25,000 रुपए आपको यहाँ पे एक लॉट के ऊपर मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 50% की लगभग का QIB कोटा है, यानी कि 50 करोड़ में से अगर आप देखोगे 24-25 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे QIB कोटा नजर आता है। और पब्लिक का कोटा अगर हम देखेंगे HNI और दोनों मिला के 24-25 करोड़ का ही है, तो उसकी वजह से पब्लिक की जो डिमांड है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। और खास करके जो HNI कोटा की अगर हम बात करेंगे 15% का HNI कोटा है, यानी कि 7 से 7.5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे HNI कोटा कंपनी का नजर आता है। तो वहां पर मुझे लगता है कि अगर 500 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें वहाँ पे आती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं HNI कोटा में यहाँ पे 100 टाइम्स लगभग हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे जो 50% का QIB कोटा है तो वो देख के मुझे लगता है कि ये कंपनी हमें नीचे तो लिस्ट होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन ये कंपनी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ओरियाना पावर के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए ओरियाना पावर की जो ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे डिमांड काफी ज्यादा है और कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो पावर सेक्टर के अंदर अभी बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ओरियाना पावर के अंदर मुझे जहां तक ध्यान है लगभग 20 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है और मुझे लगता है कि लगभग 100 टाइम्स हमें वहां पे रिटेल कोटा जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि 2000 करोड़ के लगभग का जो रिटेल का पैसा है वो हमें वहीं भी ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। और विंसिस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लगभग 16 से 17 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 1000 करोड़ के नीचे की डिमांड हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर आती हुई नजर आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 60 से 70 टाइम्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके अलॉटमेंट चांसेस वाइज अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपने विंसिस में अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो हमें लिस्टिंग गेन के साथ में ही हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अभी भले ही 25,000 का प्रीमियम चल रहा है, लेकिन मुझे ये कंपनी को देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग 40 से 50,000 रुपए के लगभग का प्रीमियम भी हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये कंपनी की जब लिस्टिंग होगी, अगर उज्जैन मार्केट अच्छा रहता है तो मुझे लगता है कि 40 से 50,000 रुपए का आपको पर लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीक रहता है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी नीचे लिस्ट होती हुई नजर नहीं आएगी, वहाँ पे 50,000 नहीं आएगा तो आपको 10 से 15,000 रुपए के लगभग यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आता है, लेकिन कंपनी है तो अभी कंपनी कैसे नंबर दिखाती है वो देखना रहेगा। लेकिन मुझे कंपनी के नंबर्स पे इतना भरोसा नहीं आ रहा है, लेकिन लिस्टिंग इनके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद में थोड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मैं तो यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करूंगा। अगर अलॉटमेंट आती है तो मैं इसको लिस्टिंग देकर दिन सेल कर दूंगा, अगर अलॉटमेंट नहीं आती है तो मैं ये कंपनी को अवॉइड करूंगा। तो दोस्तों मैं बताऊं कि विंसिस IT सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।